ठीक। देखिए बच्चा साहब, हम लोग आईपीक नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। तो आईपीक नोमेनक्लेचर में 15 को पढ़ चुका, अभ्यास कर चुके हैं। ठीक। आज 16 से होगा। 3 कॉलम बनाइए जिस तरह हम लोग दिए हैं, कंपाउंड, जनरल नेम, आईपीक नेम। ठीक। कोई समस्या भी बच्चा साहब? लॉकडाउन में आप लोग पूरे तरह से घर पर पूर्ण रूप से पढ़ें, स्वस्थ भी रहें, स्वच्छ भी रहें, माता पिता का सेवा भी करते रहिए। ठीक। लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं घर में, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। कंपाउंड, चलिए जनरल नेम, आईपीक नेम, कंपाउंड, जनरल नेम, आईपीक नेम। चलिए 15 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चा साहब। 16 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक ना? 15 नंबर तक पढ़ चुके हैं, 16 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक। चलिए 16 नंबर ध्यान दीजिए। ये देखिए साइक्लिक कंपाउंड है। यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ट्रायंगल बना दीजिएगा ना, त्रिभुज, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। यदि साइक्लोप्रोपेन में हम लोग क्या लगा देंगे, देखिए ब्रोमीन। साइक्लोप्रोपेन में क्या लगा देंगे बच्चा सब? ब्रोमीन। ठीक। तो देखिए बच्चा सब, सबसे पहले जनरल नाम बनाने के लिए हम लोग साइक्लोप्रोपेन का जनरल नाम लिख सकते हैं। साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H6। एक ब्रोमीन को हटा, एक हाइड्रोजन को हटा करके एक ब्रोमीन जोड़ेंगे ना, तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C3H5Br। अतः ये साइक्लिक अल्काइल बन जाएगा। इसका हम लोग नाम जनरल लिख सकते हैं, साइक्लो प्रोपाइल ब्रोमाइड। साइक्लो प्रोपाइल ब्रोमाइड, समझ गया बच्चा सब? साइक्लो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक। आईपीक नाम देखिए, पहले हेलो, ध्यान देना, हेलो, ये देखिए हेलो है ना, हेलो। हेलो में है ब्रोमीन, तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो, ब्रोमो, ब्रोमो। तब हम लोग लिखेंगे साइक्लो। 3 कार्बन की करी है बच्चा सब, वर्ड रूट क्या हो गया? प्रॉप। सिंगल बंधन से जुड़ा हुआ ANE, क्या बोलिएगा एक साथ? ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन, ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। ठीक। यदि और इसको विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो देखिए, समझिए। देखिए जितना भी कॉर्नर है, कोना है, कॉर्नर मतलब कोना होता है। ठीक। ये कॉर्नर क्या हो गया? कार्बन हो गया। तो कार्बन देखिए, 1 2 1 3, 3 कोना में 3 कार्बन हो गया। तीनों को सिंगल बंधन से जोड़ दीजिए। रुक जाइए, तीनों को हम लोग क्या करेंगे? सिंगल बंधन से जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब देखिए, कार्बन को 4 बंधन होना चाहिए, यहां पर हम लोग ध्यान दें, 4 बंधन होना चाहिए। अब एक बंधन यहां पर देखिए, एक हाइड्रोजन दे दिए, एक ब्रोमीन जोड़िए, 2 2 4। अब देखिए 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 4 बॉन्ड हो गया। 4 बॉन्ड हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो गया? सही हो गया। चाहे ऐसे दिया हुआ रहे, चाहे ऐसे दिया हुआ रहे, दोनों एक ही चीज। लेकिन टेक्निकल जो भी एग्जाम दीजिएगा, नीट का दीजिएगा, आपको जो भी बोर्ड एग्जाम हो, जी मेंस दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं रहेगा, ऊपर वाला रहेगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, आराम से हम लोग समझेंगे। यदि बोलिए 2 कार्बन में साइक्लिक नहीं होता, कम से कम 3 कार्बन में साइक्लिक होता है। ठीक।
यदि ट्रायंगल दे देंगे तो साइक्लोप्रोपेन हो गया, ब्रोमीन लगा दिए तो क्या हो गया, ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। बोलिए बच्चा सब क्या हो गया, ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। ठीक, आगे बढ़े हम लोग 17 नंबर पर चलिए, 17 नंबर पर चलिए बच्चा सब, एक हम लोग स्क्वायर बना दें जिसको चतुर्भुज भी कहते हैं, नहीं हम लोग चतुर्भुज भी कहते हैं बच्चा सब। बना दीजिए एक स्क्वायर। यदि केवल हम लोग ये स्क्वायर बना देंगे ना तो इसका नाम हो जाएगा बच्चा साहब साइक्लोब्यूटेन। बोलिए इसका नाम क्या होगा, बोलिए साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। साइक्लोब्यूटेन में यदि हम लोग ब्रोमीन लगा देंगे ना हो जाएगा ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन, आप एक नाम हो जाएगा। बट इसका भी जनरल नाम होगा, साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H8, लेकिन हेलोजन को जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन को घटाना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा C4H7Br, ये अल्काइल बन जाएगा। तो इसका जनरल नाम हम लोग लिख सकते हैं साइक्लो ब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड जनरल नाम हुआ, ट्रिवियल नेम हुआ। अब आईपीए नेम लिखिएगा, देखिए हेलोजन है ब्रोमीन, देखिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो साइक्लो, 4 कार्बन की कड़ी है, ब्यूट सिंगल बंधन, क्या लिखेंगे, ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे बच्चा साहब, ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन, ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन। और में बच्चा साहब यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे C4H7Br, C4H7Br। कोई यदि पूछ दे साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड का बाबू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलिए, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं, उसमें संकोच नहीं करेंगे। 18 नंबर बच्चा साहब, देखिए पंचभुज बना दीजिए। क्या बना देंगे, बोलिए पंचभुज। पंचभुज बना दिए, पेंटागोनल बना दिए तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा दें और एक ब्रोमीन लगा दें तो ये अल्काइल बना दिए, ब्रोमीन लगा दिए, तो जनरल नाम आप लिख सकते हैं साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड, साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड। और आईपी के नाम होगा बच्चा सब ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। क्या लिखेंगे, ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, ब्रोमो साइक्लोपेंटेन बच्चा सब, ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। चलिए 19 नंबर बच्चा सब, 18 लिख लिए हैं, 19 पर हम लोग ध्यान दें। हेक्सागोनल बना दीजिए, 6 भुजा, इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो गया बच्चा सब, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में यदि Cl लगा दिए तो देखिए जनरल नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड लिख लिए बच्चा सब। और आईपी का नाम होगा, क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, बोलिए क्लोरो साइक्लो, 5 कार्बन की कड़ी है पेंट सिंगल बंधन ANE, क्या लिखेंगे, क्लोरो साइक्लोपेंटेन, क्लोरो साइक्लोपेंटेन। ऊपर भी कर रहे हैं क्लोरो साइक्लोपेंटेन, क्लोरो साइक्लोपेंटेन। चलिए बच्चा साहब 20 नंबर तैयार हैं। अब बेंजीन बना दिए, देखिए बच्चा साहब क्या बना दिए हैं, बेंजीन। और बेंजीन में हम लोग लगा दिए हैं ब्रोमीन, देखिए।
और बेंजीन को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, चाहे आप बाएं वाला लिखें या चाहे आप दाएं वाला लिखें। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जाइएगा तो लिखिएगा C6H5Br, C6H5Br। तो आप देखिए जैसे ही C6 बेंजीन से एक H निकालिएगा, ये एराइल हो गया, फिनाइल हो गया। अतः इसका हम लोग ट्रिवियल नेम, पुकारू नाम लिख सकते हैं, फिनाइल ब्रोमाइड। बच्चा सब बोलिए, बच्चा सब, जनरल नाम फिनाइल ब्रोमाइड। और देखें बच्चे लोग समझें, फिनाइल को एराइल भी बोलते हैं, एराइल ब्रोमाइड, एराइल ब्रोमाइड। फॉलो कर रहे हैं बच्चा सब? ठीक। आईपीक नेम देखिए, पहले हेलोजन में हम लोग का क्या लगा हुआ, ये हम लोग समझे। हेलोजन में हम लोग का ब्रोमीन लगा हुआ, देख लीजिए बच्चा सब, ब्रोमीन लगा हुआ, देखिए ब्रोमीन लगा हुआ है। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्या लिखिएगा? ब्रोमो। बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। फिनाइल ब्रोमाइड का कोई पूछिए आईपीक नेम क्या है, एराइल ब्रोमाइड का हम लोग पूछिए कोई आईपीक नाम क्या है, क्या बोलेंगे? ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। बच्चा सब तैयार हैं? चलिए 21 नंबर बच्चा सब, 21 नंबर बेंजीन बना रहे हैं। इसमें ब्रोमीन भी लगाए हैं और एक अल्काइल मिथाइल भी लगा हुआ है। चलिए रूल पढ़े हैं, यदि कार्बन की लंबी कड़ी में हेलोजन एवं अल्काइल उपस्थित हो तो इसका नंबरिंग उधर से होगा जिधर से हेलोजन नजदीक है। तो बोलिए नंबरिंग ऊपर से होगा कि नीचे से होगा? कहेंगे इसका नंबरिंग हेलोजन ब्रोमीन की ओर से होगा। तो देखिए ये कार्बन हो गया 1 नंबर, ये कार्बन हो गया 2 नंबर, 3, ये हो गया बच्चा सब 4, 5, ये हो गया 6। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे बच्चा सब, 1 नंबर पर ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। बोलिए 1 ब्रोमो। 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। बेंजीन से जुड़ा हुआ है बच्चा सब, क्या लिखेंगे? बेंजीन। जनरल नाम लिखेंगे ओ ब्रोमो मिथाइल बेंजीन, ओ ब्रोमो मिथाइल बेंजीन, ओ ब्रोमो मिथाइल बेंजीन, ओ ब्रोमो मिथाइल बेंजीन। चलिए एक हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट समझेंगे। ठीक, बेंजीन में 3 पोजीशन होता है, 2 नंबर अर्थो, 3 नंबर मेटा, 4 नंबर पारा, फिर 5 नंबर जो होता है ये मेटा होता है, 6 नंबर जो होता है बच्चा सब अर्थो होता है। तो बेंजीन में 2 और 6 हमेशा होता अर्थो, 3 और 5 हमेशा होता है मेटा, और चौथा नंबर जो होता है ना फंक्शनल ग्रुप का, वो होता है हमेशा पारा। इसलिए लिखें ओ ब्रोमो मिथाइल बेंजीन, ओ ब्रोमो मिथाइल बेंजीन। चलिए बच्चा सब 22 नंबर, ओ ब्रोमो मिथाइल बेंजीन। चलिए फिर हम लोग बेंजीन ही बना रहे हैं, देख लीजिए बेंजीन में 1 नंबर पर ब्रोमीन जोड़ दिए हैं और अल्काइल में जोड़ रहे हैं, देखिए प्रोपाइल। अल्काइल में क्या जोड़ रहे हैं? बोलिए प्रोपाइल। रूल, हेलोजन और अल्काइल हो तो नंबरिंग उधर से करें जिधर से हम लोग का हेलोजन नजदीक हो। तो हेलोजन है ये 1 नंबर, ये हुआ 2 नंबर, ये हुआ 3 नंबर, ये हुआ 4 नंबर, ये हुआ 5 नंबर, ये हुआ 6 नंबर। पहले लिखेंगे बच्चा सब, देखिए देखिए बच्चा सब, 1 ब्रोमो 3 प्रोपाइल। बेंजीन से जुड़ा हुआ तो क्या लिखेंगे? बेंजीन। समझ में बात आ रही है बच्चे लोग?
यू हैव ए प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। आपको कोई समस्या हो तो अवश्य ही पूछने का कष्ट करेंगे। अब देखिए ये है मेटा पोजीशन पर लिखेंगे एम ब्रोमो प्रोपाइल, एम ब्रोमो प्रोपाइल बेंजीन, एम ब्रोमो प्रोपाइल बेंजीन। समझ में बात आ रही है बच्चा सब? देखिए आप लोग पूरे केयर कीजिए, एकदम एक एक वीडियो को 4 बार 5 बार पढ़िए और साथ ही लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, तब ना वीडियो बनाएंगे आपके पास पहुंच जाएगा। एकदम केयर करिए, एकदम सावधानी पूर्वक पढ़ने पर ध्यान दीजिए। विशेष करके लाइफ जितना अच्छा बनाइएगा अध्ययन से वो उतना ही अच्छा होता है। अध्ययन से जुड़ करके जितना लाइफ को आगे बढ़ाया जाता है उससे बेटर लाइफ ही नहीं होता है। समझ गए ना? इसलिए हमेशा सभी बच्चे को, सभी बच्चे पूर्ण रूप से ध्यान दें पढ़ाई के प्रति। और लॉकडाउन में तो सुविधाजनक ये हम लोग का सुविधा है, आप लोग पूर्ण रूप से इस सुविधा का लाभ उठाएं। घर में रहिए, ऑनलाइन भी क्लास चलती है। उसके अलावा जो बच्चे पढ़ नहीं पाते ऑनलाइन से, अब मोबाइल नहीं है, सुनिए, नेट नहीं है, उसके लिए हम विशेष रूप से यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं। अवश्य आप लोग दीपक केमिस्ट्री क्लासेस को देखें, पढ़ें यूट्यूब पर। पूरा आपको सुविधाजनक पूर्ण रूप से हम मदद कर रहे हैं और अवश्य ही इसका आप लोग लाभ उठाइए और एग्जाम भी समय पर ही होगी। ठीक। अब देखिए 23 नंबर बच्चा साहब, 23 नंबर में भी अल्काइल है, 22 नंबर में भी अल्काइल। देखिए 22 नंबर में जो अल्काइल है ये प्राइमरी है। समझ में बात आ रही है? प्रोपाइल है, यहां पर भी प्रोपाइल है लेकिन सेकेंडरी है। कहीं कैसे? बेंजीन में जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है कार्बन प्रोपाइल का, उसके बाएं भी अल्काइल है और दाएं भी अल्काइल है। और जहां पर कार्बन है उसके बाएं और दाएं दो अल्काइल हो तो वह हो जाएगा सेकेंडरी। तो देखिए साधारण नाम बाद में हम लोग नंबरिंग कर दीजिए। ये हुआ 1 नंबर, ये हुआ 2 नंबर, ये हुआ 3 नंबर, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6। 1 ब्रोमो बच्चा सब क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी, ऐसे शॉर्ट में प्रोपाइल। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन। जनरल नाम देखिए पारा पोजीशन पर बच्चा सब लिखेंगे पी ब्रोमो, पी ब्रोमो सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन, पी ब्रोमो सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन, पी ब्रोमो सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन। चलिए लिखिए, समझते हुए आप लोगों को लिखना है। ठीक, समझते हुए आप लोगों को लिखते रहना बच्चा सब। चलिए बच्चा सब 24 नंबर, चलिए 24 नंबर देखिए बच्चा सब ब्रोमीन दिए हैं और 24 नंबर में देखिए CS2, CS2, CS2 और CS3 है। ठीक, तो सबसे पहले इसका नंबरिंग कीजिए। ये हुआ नीचे में, ये हुआ अल्काइल, ये हुआ हेलोजन। नंबरिंग हेलोजन की ओर से 1 2 3 4 5 1 6। आप एक नेम लिखेंगे बच्चा सब 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 4 ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे? 4 ब्यूटाइल, बेंजीन पर जुड़ा हुआ है, क्या लिखेंगे? बेंजीन। 1 ब्रोमो 4 ब्यूटाइल बेंजीन। जनरल नाम देखिए पारा पोजीशन बच्चा सब लिखेंगे पी ब्रोमो ब्यूटाइल बेंजीन। बोलिए बच्चा सब पी ब्रोमो ब्यूटाइल बेंजीन, पी ब्रोमो ब्यूटाइल बेंजीन, पी ब्रोमो ब्यूटाइल बेंजीन।
पी ब्रोमो ब्यूटाइल बेंजीन। चलिए 24 के बाद नंबर होगा बच्चा सब 25 नंबर। 24 के बाद हम लोग लिखेंगे 25 नंबर। चलिए ब्रोमीन दे दिए, ठीक। चलिए बच्चा साहब हम लोग ब्रोमीन दे दिए, देखिए ब्रोमीन। और यहां पर हम लोग सेकेंडरी फॉर्म में जोड़े हैं ब्यूटाइल को। देखिए हम लोग ब्यूटाइल को प्राइमरी फॉर्म में नहीं जोड़ रहे हैं, सेकेंडरी फॉर्म में जोड़ रहे हैं। अब इसका नंबरिंग हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग जानते हैं हम लोग दोनों तरह से, हिंदी इंग्लिश, संस्कृत भी हो सकता है, बांग्ला भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहले 1 ब्रोमो समझे, ये हुआ 1 ब्रोमो, ये हुआ 1 ब्रोमो। देखिए बच्चा साहब, और ये जो देख रहे हैं ना, ये हो गया हम लोगों का सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो पहले हेलो क्या लिखेंगे बच्चा सब, बोलिए 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन से जुड़ा हुआ, क्या लिखेंगे बेंजीन। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। जनरल नाम बच्चा सब पी ब्रोमो सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। पी ब्रोमो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या लिखेंगे बेंजीन। पी ब्रोमो सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। 26 नंबर 26 नंबर बच्चा सा। चलिए बच्चा सा 1 2 3, बेंजीन में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है बच्चा सा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक कार्बन पर 3 अल्काइल, 2 अल्काइल तो सेकेंडरी फॉर्म हो गया और 3 अल्काइल तो टर्सरी फॉर्म हो गया। आप समझिए ये टर्सरी है। या हम लोग ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखिए पूछने का तो ये टेक्निकल है, टेक्निकल ऐसे भी पूछा जा सकता है। हमेशा कंसेप्ट को समझें, ठीक। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ठीक ना, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चा सब। चलिए बच्चा सब आगे की ओर हम लोग बढ़े। चलिए बच्चा सब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग किए, देखिए बच्चा सब, ये हुआ 1 नंबर, ये हुआ 2 नंबर, ये हुआ 3 नंबर, ये हुआ 4 नंबर, ये हुआ 5 नंबर, ये हुआ 6 नंबर। इसमें भी नंबरिंग करेंगे, सेम चीज है, 2 3 4 5 1 6, ठीक सेम। क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो 4 लिखिएगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो 4 टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक। अब देखिए बच्चा से ये पारा पोजीशन पर है, क्या लिखेंगे पी ब्रोमो टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, दिस इज इज जनरल नेम और दिस इज आईपीक नेम, जनरल नेम और दिस इज आईपीक नेम। चलिए बच्चा सब, जनरल नेम और आईपीक नेम में अंतर भी होता है। 27 नंबर तैयार हैं बच्चा सब, 27 नंबर देखिए। चलिए 27 नंबर बच्चा सब देखिए, 27 नंबर। 27 नंबर में बच्चा सब यदि आयोडीन को हटा दिया जाए, ये हो गया बेंजाइल, ख्याल कीजिए ट्रिवियल नेम में, पुकारू नाम में, और आयोडीन लगा दिए बेंजाइल आयोडाइड, बोलिए बेंजाइल आयोडाइड बच्चा सब क्या होगा हो, बेंजाइल आयोडाइड।
बेंजाइल आयोडाइड। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में C6H5CH2I, C6H5CH2I। पहले हेलो तब फिनाइल, क्या लिखेंगे? आइडो फिनाइल। क्या लिखेंगे बच्चा बच्चा साहब? क्या हम लोग लिखेंगे? आइडो फिनाइल बेंजीन, आइडो फिनाइल बेंजीन। ट्रिवियल नेम, its trivial name is benzyl iodide, but एपिक नेम इज आयोडोफिनाइल बेंजीन। बच्चा सब समझ रहे ना? but एपिक नेम इज आयोडोफिनाइल बेंजीन, आयोडोफिनाइल बेंजीन, आयोडोफिनाइल क्या लिखेंगे? बेंजीन। चलिए तैयार हैं हम लोग, यू आर रेडी? चलिए बच्चा सब, यू आर रेडी? यू आर भालो भालो, भालो का अर्थ समझ रहे हैं बच्चा सब? भालो मतलब होता अच्छा। तुम किम छे, समझते हैं? गुजराती भाषा हुआ। तुम कैसे हो? अब देखिए, यदि हम लोगों का अल्काइल नहीं होता तो नंबरिंग बाएं से भी होता तब भी सही था, दाएं से होता तब भी सही था। ठीक, अब हम लोग अल्काइल पर ध्यान देंगे। दाहिने तरफ इथाइल है, बाएं तरफ मिथाइल है। समझ बात आ रही है? अब अल्काइल में देखेंगे कौन सीनियर कौन जूनियर है। दाहिने तरफ है सीनियर और बाएं तरफ है जूनियर। रूल, जिधर से सीनियर अल्काइल नजदीक हो उधर से नंबरिंग करेंगे। तो हम लोग हेलोजन के तरफ से तो करेंगे ही, लेकिन इसका रोटेशन जो होता है ना, लेफ्ट से नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बोलिए? राइट से हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक, चलिए पहले हेलो क्या लिखेंगे बच्चा सब? 1 ब्रोमो, 2 इथाइल अल्फाबेटिकल अल्काइल में, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल बेंजीन, 6 मिथाइल बेंजीन। ट्रिवियल नेम कैंसिल, पुकारो नाम कैंसिल कर दिया जाए, इट इज कैंसिल। पुकारो नाम क्या हो जाएगा बच्चा सब? कैंसिल हो जाएगा। चलिए 29 नंबर, 29। चलिए 29 में हम लोग ध्यान दे बच्चा सब, फिर बेंजीन बना रहे हैं। देखिए बेंजीन बना दिए। बेंजीन में हम लोग लगा रहे हैं CH2 CH2, ठीक, CH2 CH2 CH2I। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी, इसको कर दिए C6H5 CH2 CH2 CH2I। ठीक, अब देखिए यहां पर ये हो गया ये हो गया अल्काइल बच्चा सब, ये हो गया हेलोजन, ये हो गया हेलोजन, ये हुआ पूरे अल्काइल। समझ रहे ना? ये पूरे क्या हो गया? अल्काइल हो गया, ये पूरे अल्काइल हो गया। ठीक, तो रूल, पहले हेलोजन 1 2 3, क्या लिखेंगे? 1 आइडो, 1 आइडो। 3 नंबर पर है 3 फिनाइल, 3 फिनाइल। ये देखिए 3 कार्बन की लंबी कड़ी है, 3 का वर्ड रूट प्रॉप, सिंगल बंधन है, सफिक्स एनी, एक साथ बोलिए 1 आइडो 3 फिनाइल प्रोपेन। जनरल नाम कैंसिल कर दीजिए, जनरल नाम हम लोग क्या कर देंगे बोलिए? कैंसिल कर देंगे। जनरल नाम हम लोग क्या कर देंगे बच्चा साहब? कैंसिल कर दीजिए। 1 आइडो 3 फिनाइल प्रोपेन, 1 आइडो 3 फिनाइल क्या लिखेंगे? प्रोपेन।
30 नंबर बच्चा सब। चलिए, यू आर रेडी? चलिए, रेडी हैं बच्चा सब? स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा जाए। स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखिए। ठीक, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखिए। CH ये हो गया बच्चा सब। देखिए बच्चे लोग, CH3। अब ध्यान देना बच्चा सब, नंबरिंग तो बस करना है। आईपी के नाम लिखना है तो नंबरिंग करना ही पड़ेगा, नहीं करिएगा तो काम ही आपका नहीं चलेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, बाएं से हेलोजन 3 नंबर पर है, दाएं से हेलोजन 2 नंबर पर। नंबरिंग क्या होगा? दाएं से बाएं की ओर, 1 2 3 4। 1 पर ब्रोमो, 3 पर मिथाइल, 4 पर फिनाइल। क्या लिखिएगा? 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 4 फिनाइल। 4 कार्बन की लंबी कड़ी है ब्यूट, सिंगल बंधन ANE। 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 4 फिनाइल ब्यूटेन। आईपिक नेम, जनरल नाम हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। जनरल नाम क्या करेंगे बच्चा साहब? कैंसिल कर देंगे। ठीक, जनरल नाम कैंसिल। चलिए, देखिए ऐसे भी थोड़ा सा टेक्निकल दिया जाता है बच्चा सा, समझ रहे ना? ऐसे भी टेक्निकल दिया जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी दिया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को समझना होगा कि कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। कहेंगे इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की संख्या है, कड़ी है, चेन है 5। ये देखिए, ये पोजीशन हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। रूल, ये जो 31 नंबर है बच्चा साहब, इसमें डबल बॉन्ड है और हेलोजन, तो रूल हम लोग पढ़े हैं 5 नंबर। यदि कार्बन की लंबी कड़ी में डबल बॉन्ड एवं हेलोजन उपस्थित हो तो नंबरिंग उधर से करें जिधर से हम लोगों का डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो रूल के अनुसार नंबरिंग ऊपर से सही होगा, नीचे से गलत होगा। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। पहले हेलोजन है, देखिए 4 नंबर पर क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। ठीक, 5 कार्बन की लंबी कड़ी है पेंट, 2 नंबर पर डबल बंधन, क्या लिखेंगे? 2ENE। या 4 ब्रोमो 2 पेंटीन भी लिखेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 4 ब्रोमो 2 पेंटीन। ठीक, 4 ब्रोमो 2 पेंटीन। चलिए बच्चा सा, हम लोग आगे की ओर बढ़े। 32 नंबर का हम लोग लिखें। ठीक, देखिए CH3 Br CH3। तो सबसे पहले देखिए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन कितना होगा। तो देखिए जितना भी कॉर्नर है सब कार्बन है। देखिए 1 2, देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की कड़ी है। इसमें भी देखिए डबल बॉन्ड है, हेलोजन है, तो नंबरिंग उधर से करें जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। ऊपर से डबल बंधन 1 नंबर पर है और नीचे से डबल बंधन क्या नंबर पर है? 3 नंबर पर है। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। तो क्या लिखिएगा बच्चा सब? 3 ब्रोमो, 3
ब्रोमो, 4 कार्बन की करी है ब्यूट, डबल बंधन 1 नंबर पर है 1 इन, और 3 ब्रोमो, 1 नंबर पर कोई डबल बंधन हो, फंक्शनल ग्रुप हो, उसको नहीं भी दर्शाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, या हम लोग लिखेंगे 3 ब्रोमो ब्यूटीन, 3 ब्रोमो ब्यूटीन, यह भी हम लोग लिख सकते हैं 3 ब्रोमो ब्यूटीन। चलिए 33 बच्चा सब, देखिए स्ट्रक्चर लिखिए, आप लोग भी लिखें, ठीक। CH3 CHBr CH3। आपसे पूछा जाए बच्चा सब इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो देखिए सोचिए, 2 जगह तो आप देख रहे हैं, ऊपर और नीचे, 2 जगह आप क्लियर देख रहे हैं, देखिए 2 जगह। अब बीच में देखिए, बीच में हो गया 1 2 3, तो ऊपर नीचे 2 कार्बन, 3 कार्बन बीच में, 3 2 5 कार्बन। तो रूल, ऊपर से डबल बंधन 2 नंबर, नीचे से डबल बंधन 3 नंबर। तो डबल बंधन हेलोजन है तो नंबरिंग किधर से होगा? डबल बंधन की ओर से होगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5, ठीक। अब भाई हेलोजन है 4 नंबर पर, तो क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो, मिथाइल बचा सब 3 नंबर पर, क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल, 5 कार्बन की करी है तो क्या लिखेंगे? पेंट, 2 नंबर पर डबल बंधन 2 इन, और लिख सकते हैं 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 पेंटीन, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 पेंटीन। दोनों ही जो नाम देख रहे हैं, दोनों ही IUPAC नेम है बच्चा सब। दोनों ही नाम कैसा नाम है बोलिए? IUPAC नेम है, ठीक। कैसा नाम है बोलिए? IUPAC नेम है। चलिए आप लोग ढंग से उतारें, मिस्टेक नहीं हो, ठीक। चलिए पुनः लिखा जाए, CH3 थोड़ा टेक्निकल भी देता है इस तरह से, एक ही चीज है। CH3 HHBr। चलिए इसको लिखिए बच्चा सब, लिखा जाए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कितने कार्बन की लंबी कड़ी है। तो देखिए, एक कार्बन तो देख रहे हैं, 3 और कार्बन है। ये हुआ 1, देखिए ये हुआ 1, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। इसमें भी देखिए ये हुआ डबल बॉन्ड, ये हुआ हेलोजन। रूल, डबल बंधन और हेलोजन हो तो नंबरिंग उधर से करें जिधर से हम लोग का डबल बॉन्ड नजदीक हो। ऊपर से भी डबल बंधन 2 नंबर पर, और नीचे से भी डबल बंधन 2 नंबर पर, लेकिन नीचे से एक लाभ है, हेलोजन भी है, इसीलिए नंबरिंग ऊपर से नहीं होगा बल्कि नीचे से होगा। 3 1 4, जनरल नाम नहीं है, क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो, ठीक, 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट, 4 कार्बन की करिए ब्यूट, डबल बंधन 2 नंबर पर, क्या लिखेंगे? 2 इन, और लिखेंगे हम लोग 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन भी हम लोग लिखें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 2 ब्यूटीन भी लिखें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 35 तक रहने देंगे। 2 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, या 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक।
चलिए 35, चलिए बच्चा सब हम लोग 35 मार्क्स नंबर का लिखें। चलिए लिख रहे हैं। चलिए अब देखिए, इसमें भी हम लोग दो ही चीज देख रहे हैं बच्चा सा, एक डबल बॉन्ड देख रहे हैं, देखिए एक हेलोजन देख रहे हैं। ऊपर से डबल बंधन 2 नंबर, नीचे से भी डबल बंधन 2 नंबर, लेकिन नीचे से हम लोग को एक लाभ क्या बोली, हेलोजन का, इसलिए नंबरिंग नीचे से हम लोग करेंगे 1 2 3 4। क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, जनरल नाम नहीं देंगे, लिखेंगे 1 ब्रोमो, इसमें अल्काइल नहीं है, ब्यूट 2 इन, और 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन भी हम लोग दें। ठीक, 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चा सब। लिखिए 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन या 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जो आपको सुविधा हो लिखें। चलिए चलिए इसके पहले जो वीडियो नंबर 7 है बच्चा साहब, उसमें एक मिस्टेक हुआ है, उसको सुधार लें। आईपेक रूल का सिक्स नंबर का सेकेंड एग्जाम्पल को सुधार लें। ठीक, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल है, देखिए ठीक, ये हम लोग का सेकेंड है। 1 नंबर पर आयोडीन है और 6 नंबर पर ब्रोमीन है। देखिए इसमें मिस्टेक क्या हो गया बच्चा साहब, इसमें मिस्टेक हुआ सफिक्स लिखने में, ट्रिपल बंधन का नहीं देके डबल बंधन का सफिक्स दे दिए हैं। पहले जो बतलाए तो ठीक है, नीचे जो और करके बतला ना उसमें गलती है, सुधार कर लेंगे आप लोग। ये होगा बच्चा साहब, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले ब्रोमो क्या लिखेंगे, 6 ब्रोमो 1 आयोडो। ठीक, 3 नंबर पर डबल बंधन है तो हम लोग लिखेंगे 3, यहाँ पर 6 गो कार्बन की करी है। ठीक, लिखेंगे 3 हेक्सवाइन। 6 ब्रोमो 1 आयोडो 3 हेक्साइन, इसको सुधार लेंगे आप लोग। और एक एक वीडियो को 3 बार 4 बार देखिए, जितना देखिएगा उतना दिमाग में सेट करेगा। और आप लोग पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, तब न वीडियो बनेगा आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक, यहीं पर हम लोग वीडियो को विराम देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा, अगली क्लास होगी।